हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम दीपेश, योर सोशल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज टीचर। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के लिए जो करंट अफेयर का सेक्शन है फॉर ओलंपियाड। उसका जो जितने भी क्वेश्चन है, कम ही क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है ना, उसको हम कंप्लीटली देख लेंगे। और थोड़ा सा जल्दी करो क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है ना। तो अभी आपको यही समझो कि इसी वीडियो को देखने के बाद आपको इसी को अपना रिवीजन भी मान के चलना है, ताकि आपको बार बार रिवीजन करने का टाइम, इसको बार बार देखने का टाइम नहीं मिलने वाला। इसी को कंसिडर करके अपने प्रिपरेशन में शामिल कर लो। बाकी आपने रिवीजन पहले कर रखे हैं, इस वीडियो को देख के अपना रिवीजन कंप्लीट कर लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देख ही लेते हैं। What is the official slogan of 2024 Summer Olympics that were organized in Italy? Paris? पेरिस इटली तो नहीं, ये बेटा फ्रांस होगा। बुक की ही गलती समझो। बाकी अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन कुछ आ गया हो तो मुझे नहीं पता, बाकी मुझे इतना पता फ्रांस के अंदर है पेरिस, ठीक है। तो इसका जो आंसर, वो हमारा जो स्लोगन है वो है गेम्स वाइड ओपन। उन्होंने इतने वाइड के चक्कर में पेरिस को इटली के अंदर शायद शामिल कर दिया होगा, ठीक है। तो बाकी हम देख लेते हैं। यूनाइटेड बाय द इमोशन, ये थे टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। कब हुए थे? 2020 के अंदर, 2020, ठीक है। और इंस्पायर अ जनरेशन लंदन ओलंपिक्स 2012 एंड वन वर्ल्ड वन ड्रीम 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक्स। Who among the following is appointed as the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 51st की बात कर रहा है, तो वो थे जस्टिस संजीव खन्ना। अब जो करंट जस्टिस जो चीफ जस्टिस है सीजीआई है इंडिया के, वो है बालकृष्ण राव गवई, है ना, बी आर गवई, ठीक है। जस्टिस बी आर गवई अभी के जो करंट है 51st जो थे वो थे संजीव खन्ना। इन्हीं को इनको सक्सीड करके सुपरसीड करके जो है बी आर गवई जो है सीजीआई बने थे। चलो, The International Day of Peace is observed every year on September 21 to celebrate the idea of peace both within and among all nations and people. What was the theme of this day for 2024? अभी 2024 के लिए ये पूछ रहा है कि भाई हम लोगों का क्या स्लोगन था। अब हर बार ये स्लोगन्स वगैरह ना करंट अफेयर्स में बहुत आते हैं, क्योंकि उस समय क्या पूछेगा एक साल के अंदर आपको, जो उस समय गेम्स हो गए वगैरह, वो तो उनका फेवरेट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अब इसका है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अब इसमें 3 जगह पीस, सब में पीस ही आया वैसे तो, लेकिन कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, एक कल्चर को कल्टिवेट करना है। मतलब जैसे हम हार्वेस्ट करते हैं ना, एग्रीकल्चर के अंदर कल्टीवेट करते हैं, उसी तरह से हमें एक पीस का कल्चर कल्टीवेट करो। वॉर्स वगैरह के बारे में ज्यादा डायलॉग्स के बारे में बात करो, पीस के बारे में बात करो, नॉट एग्जैक्टली एक वॉर प्रोन कंट्रीज को छोड़ के पीस के टुवर्ड्स हमें कल्टीवेट करना चाहिए, कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। तो यही उनका स्लोगन भी था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस में, जो सितंबर 21 को आता है। अभी जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं, अगर उनको भी आप देखोगे तो वो आपको मिल जाएंगे। ये जो था, ये था 2022 के अंदर, एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस, शेपिंग पीस टुगेदर। ये भी जो था वो 2021 के अंदर था। और जो क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, अभी क्लाइमेट को भी उन्होंने जोड़ के उस समय रखा था, तो वो आया था 2019 के अंदर, ठीक है। तो आपको अब सारे जो है इनके बारे में पता है। वीडियो पॉज करके आप आराम से कहीं भी अपने नोट्स बनाने हो वहां लिख सकते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द रॉयल आर्मी ऑफ ओमान that was conducted from 13 to 26 सितंबर? आर्मी का पूछा इन्होंने, अल नजा, ठीक है। अगर नेवी का पूछ लिया होता तो ऑप्शन सी हो जाता, जैर अल बहर, ये है नेवी का, ठीक है। चलो, सदा तंसिक डेजर्ट साइक्लोन है इंडिया एंड यूएई का, और सदा तंसीक है इंडिया एंड रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस, रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस, RSLF। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर बिकेम द चैंपियन ऑफ द ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? 2024 के अंदर जो बनने वाला ग्रैंड स्लैम विनर टाइटल है वो है जैनिक सिनर। उससे 2024 के बारे में इन्होंने पूछा। 2023 का पूछा होता तो नोवाक जोकोविच, और 2022 का पूछा होता तो राफेल नाडाल। ही नेवर वन ऑस्ट्रेलियन ओपन, कार्लोस अल्करेज, है ना। बाकी इनके पास 6 ग्रैंड स्लैम्स हैं, बट अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
who were jointly received the Nobel Prize in Physiology for Medicine for 2024. अभी 2024 के अंदर किसको मिला है? ये थोड़ा देखने वाला क्वेश्चन है. ए विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रवकुन. जो विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रवकुन को इस बार 2024 के अंदर नोबेल प्राइज मिला है फॉर फिजियोलॉजी. अब इन्होंने क्या किया था? इनका है डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए. डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए. राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का मतलब, ठीक है. और इसका जो उन्होंने कुछ उसका इसमें था इनका जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इसमें जो जीन रेगुलेशन होता है उसके लिए थोड़ा इनको उन्होंने उस पर रिसर्च किया था, तो इसके लिए उनको मिला था. अभी जो कैटलिन कारिको एंड ड्रू वेस्टमैन है, इन लोगों को भी मिला था 2023 के अंदर, है ना. 2023 में इनको भी एम आरएनए वैक्सीन्स के लिए मिला था, ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन्स के लिए. और बाकी जो अगर हम देखेंगे तो इन लोगों को भी कहीं पे मिल चुका है. डेविड जूलियसन इनको मिला था 2021 में, और जेम्स पी एलिसन एंड तासुकु होंजो को मिला था 2018 के अंदर, ठीक है. अभी उनका भी कोई डिस्कवरी प्रिंसिपल वगैरह थी रिसेप्टर्स के, और जो टेम्परेचर डिस्कवर टेम्परेचर रिसेप्टर्स एंड टच के लिए इनको मिला था, और इनको मिला था कैंसर थेरेपी के लिए, ठीक है, जो इन ऑप्शन डी है हमारा, बट हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए. Which of the following authors have been awarded with the 2024 International Dublin Literary Award? Dublin Literary Award के लिए हम लोगों को अब सबसे पहले जो ऑप्शन हम लोगों को जो मिलता है वो है इसका ऑप्शन बी, मर्सिया कार्तारस्को एंड शॉन कॉटर, ठीक है. इनको मिला है 2024 के लिए. अब 2023 में मिला है कार्जा ओस्काम्प एंड जो हेनरिच, ठीक है. अब 2022 के अंदर मिला है एलिस जेनिटर एंड फ्रैंक वेनको. होजे ई अगोलुसा एंड डैनियल हान को मिला है 2017 में. अभी के नहीं है, बहुत पहले के रेसिपिएंट्स हैं डुबलिन अवार्ड के, ठीक है. Who among the following Indian actress won the Best Actress Award in the Uncertain Regard Award category of the Cannes Film Festival for 2024? दीपिका पादुकोण को 2022 में बुलाया गया था, but she never won an award. रानी मुखर्जी and पायल कपाड़ी is not an option. अनुसुया सेन गुप्ता, मूवी कौन सी थी? द शेमलेस, ठीक है. द शेमलेस मूवी के लिए अनुसुया सेन गुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था. Which of the following has been conferred the Whitley Gold Award for 2024? Whitley Gold Award के बारे में बात करें तो ये जो हम लोगों का है इनको मिला था. अभी एक ही जो फाइंड द ऑड वन आउट भी करेंगे तो चारुदत्त मिश्रा को विटली गोल्ड अवार्ड फॉर जो उनको अवार्ड मिला है 2024 के अंदर. बाकी लोगों को अगर मिला है तो जो उनको प्रीवियसली मिला है बट नॉट नहीं, जस्ट मिनट, पूर्णिमा डी बर्मन को इस बार मिला है. चारुदत्त मिश्रा है उनको पहले मिल चुका है, अभी नहीं मिला इनको. एक मिनट, इनको पहले मिला है, सॉरी माय मिस्टेक. जो पूर्णिमा डी बर्मन है उनको इस बार 2024 में मिला है. चारुदत्त मिश्रा को इससे पहले मिल चुका है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. On which date the National Space Day is observed to commemorate the successful landing of Chandrayaan-3 on the south pole of the moon? South pole of the moon. अब इसमें भी जैसे गोवा बार बार ऑप्शन आता था ना, इसमें अगस्त बहुत बार आता है. अभी 12 अगस्त था इसका आंसर, उसमें नेशनल यूथ डे का. इसका आंसर है अगस्त 23. अगस्त 23 में जो है चंद्रयान की जो साउथ में हमने अब जो बात की थी ना, प्रज्ञान एंड विक्रम लैंडर जो रोवर है, उसके बाद उसका जो हम जो डे कमेमोरेट करते हैं वो करते हैं हम 20 अगस्त 23 को, ठीक है. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? अब ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा हमेशा कैप्टिवेटिंग सा रहता है और बहुत सैड पार्ट रहता है कि इसमें इंडिया का रैंकिंग इतना इंप्रूव नहीं होता. हंगर इंडेक्स के अंदर जितना मतलब जो अच्छा रैंकिंग आए उतना बढ़िया रहता है कि भाई इंडिया से हंगर चली गई, कोई एटलीस्ट भूखा तो नहीं सोना चाहिए, है ना. तो इस बार जो 2024 के अंदर इंडिया का रैंक कितना था? 105. शायद ये जो है शायद 111 से ही ये जंप करके इस रैंक पे आए थे.
फ्रॉम लास्ट हंगर इंडेक्स। तो 105 इंडिया का इस बार का जो 2024 का रैंक था। Which among the following Indian food company has been named the world's strongest food brand in the Brand Finance Global Food and Drinks Report 2024? अरे हमारा प्यारा अमूल, अटली बटली डिलीशियस, है ना, यही स्लोगन है ना, अटली बटली अमूल बटर का। तो अमूल वाज अवार्डेड विद द बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been honored with the Best Actor Award in the 17 National Film Award? नेशनल अभी किस लिए है ना, ये टोन से समझ जाओगे आप कौन सी वाली मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी है? कंतारा। इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है और इसमें एक्ट भी किया है। तो ऋषभ शेट्टी वॉज अवॉर्डेड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेज द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप? अभी देखो गोवा के अंदर, जैसे मैंने बताया ना, गोवा के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो 7th क्लास के अंदर भी, 6th क्लास के, 9th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनका आंसर गोवा था। मतलब उसमें स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के लिए गोवा भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, नॉट जस्ट टूरिस्ट, वो साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंटिफिक डेस्टिनेशंस के लिए भी। तो इसका भी आंसर है गोवा। समुद्र प्रताप जो पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है, वेसल है, वो हमने वहां लॉन्च किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने। Which of the following countries hosted the 16th edition of BRICS Summit in 2024? अभी BRICS Summit किसने और इस बार होस्ट किया है 2024 के अंदर? Any guesses? किया इस बार 2024 के अंदर किया है रशिया ने। साउथ अफ्रीका ने कब किया था? 2023 के अंदर। इंडिया ने कब किया था? लास्ट किया था 2021 में, ठीक है। ब्राजील का अगर बात करो तो इसने किया है 2025 के अंदर, नॉट 2024। अगर 2024 का पूछ रहा है तो रशिया इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें सिर्फ 2023 लिख देते, करेक्ट आपको नहीं लगे, ठीक है, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इन द रिकॉर्ड टाइम वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और इसको वीडियो जल्दी से देखो, इसको रिवीजन भी हाथों हाथ कर लो, सो दैट यू कैन गेट मोर टाइम टू रिवाइज अदर टॉपिक्स, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।